ओम शांति। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत कर। ये रावण की मत कहाँ मिल रही है? रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। ये रावण की मत मिल कहाँ रही है? कोई डिपार्टमेंट खोल के तो नहीं रखा उसने। अपनी मत बांट रहा हो और ब्राह्मणों को पता भी ना हो। ब्राह्मणों को पता ही ना हो रावण क्या बांट रहा है। हाँ, तो रावण क्या बांट रहा है? आसुरी मत। क्या बांट रहा है? आसुरी मत। कभी कभी अपने आप में ही आ जाती है, कभी संग में आ जाती है, कभी वायुमंडल से आ जाती है। क्या? आसुरी मत, रावण की मत। तो रावण के कान में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो उस समय लगता है कि ये करना ठीक है, ऐसा करने से शायद शांति हो जाएगी। लेकिन रावण शांति नहीं अशांति फैलाता है। तो रावण की मत पर हमें कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। मत होती है ना, मत समझ में आती है? कहना मानना, रावण का कहना मानना। और भगवान की श्रीमत होती है, माना अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है। अब परमात्मा का कहना मानना है या रावण का कहना मानना है? तो परमात्मा की श्रीमत कहाँ मिल रही है? मुरली से। कहाँ मिल रही है? मुरली से। रावण की मत कहाँ मिल रही है? चारों तरफ है ना? चारों तरफ है ना रावण की मत। कोई भी आपके कान में कुछ भी कह देगा, आपको लगेगा ये कंफर्टेबल है, ये काम करना कंफर्टेबल है। वो कंफर्टेबल नहीं है, वो फंसाने वाली बात है। तो बाबा की जो श्रीमत हो उसी पर चलना है, रावण की मत पर नहीं चलना है। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। आज का प्रश्न। सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कि हमको निमित्त बन, पहले खुद को तैयार करेंगे, खुद को तैयार करके फिर दूसरों के तैयारी के लिए क्या करेंगे? निमित्त बनेंगे। कुछ ना कुछ प्लान सोचते रहेंगे कि कैसे इनों का कल्याण हो। हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है ना? नई दुनिया भी है, पुरानी दुनिया भी है, दोनों है ना बच्चों की बुद्धि में। क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है, जानते हो? और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में तो कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म, शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। अब शिव बाबा ऐसे तो जन्म नहीं लेते ना गर्भ से, कैसे लेते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं, है ना? तो ये भी एक तरह का जन्म है, ये अवतरण होता है ना। ऐसे जन्म नहीं होता है, ऐसे कोई गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं। माँ बाप के तन में आकर प्रवेश करते हैं, वो आकर सीधा ही ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि उनके पाठ में क्या अनुदा हुआ है कि ज्ञान सुनाना है। ठीक है, हमारे पाठ में क्या है कि हम बचपन से लेकर बूढ़े होने तक कई पाठ अदा करते हैं। समझ में आया? शिव बाबा के पाठ में क्या है कि ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देगा, प्यार का सागर है तो प्यार देगा। माना ज्ञान भरा हुआ है ना,
किसमें? शिव बाबा में। तो ज्ञान तो सुनाएंगे। अब वो कहाँ सुनाएंगे? अपने बच्चों को ही तो सुनाएंगे ना। तो बच्चे जब सन्मुख आएंगे तो बाप ज्ञान सुनाएंगे, पर जन्म वैसे नहीं होता जैसे मनुष्य का होता है। ठीक, क्लियर? समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया हुआ भी है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? यानी सूक्ष्म वतन में बैठ गए और ऊपर से ऐसे किया और नीचे वाले को प्रेरणा हो जाएगी, ऐसे करेंगे? ऐसे क्या होगा? ऐसे एक दो कोई कर पाएंगे ना, सबको तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे प्रेरणा करेंगे ऊपर बैठे सूक्ष्म वतन में? नहीं ना। अगर ऐसे करना होता तो सत्युग से ही करते रहते। ऐसे नहीं करना है ना। अगर प्रेरणा से ही सारे कार्य चलने होते तो आज ये हालत थोड़ा होती। फिर तो प्रेरणा आ रही होती ना और मनुष्य सुधर रहा होता। लेकिन ऐसी कोई प्रेरणा आ ही नहीं रही थी ना, इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। ठीक, तो प्रेरणा से तो कोई कार्य नहीं होता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को, जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। अब टीचर तो चाहिए ना। अब टीचर हो नहीं, पढ़ाई कहेंगे पढ़ लो, किताबें भले रख लो, लेकिन जब तक टीचर नहीं है तब तक किताबें भी समझ नहीं आती है। तो ऐसे हमारे पास कितनी सारी किताबें थी, कितने वेद शास्त्र उपनिषद थे ना, कुछ समझ आता था? नहीं आता था। आज उठा के देखो, आज सब समझ आता है। आता है ना, क्योंकि डायरेक्ट बाप ने आकर समझाया तो हमारी बुद्धि में बैठा। अब समझ में आया? जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने का बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है? जानते हो? कौन आया हुआ है? बाबा आया है ना। किसके लिए आया? मेरे लिए। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। ऐसा कोई मुश्किल समझते हैं। ये ओपिनियन में भी कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सत्युगी दुनिया बना रहे हैं। ये अर्थात रीति कोई समझते ही नहीं है कि बाप आया हुआ है। स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, उनमें से भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात भी समझ ही नहीं सकते कि कौन आया हुआ है। हो गई ना बुद्धि काली एकदम, समझ में ही नहीं आता जल्दी से। देखो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये योग अग्नि है। क्या ये योग अग्नि है जिससे तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विक्रम नहीं करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। विक्रम कराने वाला है रावण। कौन कराता है विक्रम? रावण। कौन? रावण। उनकी मत पर नहीं चलो। देखो बाबा को अपने बच्चों से कितना प्यार है, अपने बच्चों की गलती नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? किसने गलती कराई तुमसे? रावण ने। प्यार है ना उन्हों का। तो उनकी मत पर चलना है, तो रावण की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। ठीक है, वो मत डालता रहता है अंदर ही अंदर। वो देखता है ये तो कुछ ज्यादा ही पक्का होता जा रहा है। फिर कहीं से कोई आ जाता है, ये तुम्हारी उम्र है, हाँ? ऐसा कर लेना, मना नहीं करते हैं। बाद में बाबा के बन जाना। बड़े मीठे रूप में रावण आता है। तो जो भी आपको बाबा से दूर करे तो उस समय क्या समझ लेना, इसके अंदर क्या आ गया? रावण। क्या आ गया? रावण। ठीक है ना। अब रावण से प्यार तो नहीं होगा ना। रावण तो सबसे पुराना हमारा क्या है? दुश्मन है। इसलिए रावण से सावधान। हाँ, कहीं भी मिल सकता है। तो विक्रम कराने वाला है रावण। उनकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख ना दो। बाप आया है ना पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है। योग बल से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। ये कोई मंत्र आदि नहीं है। योग बल से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। मालूम चल गया? योग लगाएंगे तो सत्व प्रधान बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। और कोई मंत्र आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। ये तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं।
क्लियर समझाते हैं ना, कितना क्लियर समझाते हैं। कल्प कल्प ये समझाया था। गाते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य किसका? वैराग्य किसका? इस पुरानी छी दुनिया से। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी है पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? किससे करना है लिबरेट? दुख से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में इविल कहते हैं। क्या कहते हैं? इविल कहते हैं, माना शैतान। इविल माना शैतान। किसको अंग्रेजी में कहते हैं? रावण को। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, बहुत प्यार से घर ले जाते हैं ना। किसी ने किसी को जेल से छुड़ाया और बहुत प्यार से वो उसको घर ले जाते हैं। तो बेअद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आए हैं। तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन रावण ने आकर तुमको जेल में डाल दिया है, इसलिए बाबा आकर तुमको जेल से छुड़ाते हैं। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सत्य के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है ना? सहज है ना? सहज। कोई भी धर्म वाला समझ जाए, बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये लिखा हुआ है ना। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला, इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर और गोले के चित्र पर यह भी समझाया, एक है शांति धाम, दूसरा सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। क्या चाहिए? वैराग्य। मना अच्छा नहीं लगना चाहिए ना दुख धाम। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सत्युग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य। देखो बच्चे, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वे सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं, क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। दूसरा कोई तो है ही नहीं। पढ़ाई है सत्युगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन, उनको ही कहा जाता है नॉलेज काहे का? नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? बाबा आके ज्ञान देते ना, काहे का ज्ञान देते हैं? कौन सा ज्ञान देते हैं? क्या बैरिस्ट्री का ज्ञान देते हैं? क्या सर्जन बनने का ज्ञान देते हैं? काहे का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है कि शुरुआत कैसे हुई, बीच में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, कैसे कैसे अंत तक आकर पहुंचे हो, सारा एपिसोड परमात्मा जानते हैं। और ये वाला ज्ञान बाबा आकर हम बच्चों को देते हैं। उसमें सब नॉलेज आ जाती है, चाहे बैरिस्ट्री कहो, इंजीनियरिंग कहो, आदि सबका मूल मक्खन है गॉडली नॉलेज। जिसको मूल समझ आ गया उसको चाहे बैरिस्ट्री कह दो, चाहे इंजीनियरिंग कह दो, सारी चीजें समझ आ जाती है। हर बात की नॉलेज उसकी बुद्धि में होती है, जिसको मूल समझ आ गया। मूल ज्ञान कौन दे रहा है? हे बाबा। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है वो वाली। और जिसके पास बाबा का ज्ञान होता है ना, वो वाली पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली सहज हो जाती है। ठीक है? या तो तुम बच्चे जानते हो सत्युगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी ना, वही वहां चलेगी। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे। उसको कहा जाता है सत्युग। क्या कहा जाता है? सत्युग। वहां की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहां कैसे हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं, वे गाए ही जाते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। कौन? सत्युग के देवी देवता। तो वहां की जो रस्मों रिवाज होगी, वहां की प्रकृति के हिसाब से ऑटोमेटिकली वैसी चलनी शुरू हो जाएगी। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। क्लियर? वह ड्रामा में नूंद है, वह ड्रामा में नूंद है।
सत्युग त्रेता ड्रामा में नूंधा जाएगा। अब समझना, वहां पे ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं होगा कि पुरुषार्थ से आप नूंदोगे। सत्युग त्रेता ड्रामा में नूंधा गया होगा, उसके हिसाब से आप प्ले करोगे। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पुरुषार्थ करें और फिर ड्रामा में नूंद लें। संगम पर आप पुरुषार्थ करेंगे और सत्युग त्रेता को नूंद लेंगे। क्लियर क्लियर। इसलिए वहां पर कोई भी कर्म का ना तो कोई विकर्म बनता है, ना ही वहां पे किसी भी कर्म को सुकर्म कहा जाता है। वहां पे कर्मों को क्या कहा जाता है? अकर्म। माना किसी का नफा नुकसान अपने कर्मों से नहीं होता। कहाँ? सत्युग और त्रेता में। क्लियर। तो ऐसे राजा ही चलती है वहां पे। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजा ही चलेगी। वह ड्रामा में नूंद है, आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी। क्लियर। ड्रामा में नूंद सत्युग त्रेता ऑटोमेटिकली वैसा चलता रहेगा। वहां जिसका जैसा पार्ट होगा वो अपने आप वैसा पार्ट प्ले करना शुरू कर देगा। जिसका महल बनाने का पार्ट होगा वो महल बनाएगा, जिसके बगीचे तैयार करने का पार्ट होगा वो बगीचे तैयार करेगा, जिसका जो पार्ट होगा वो वैसा ही बजाएगा। उसके अंदर वो चीज नूंद ली जाएगी और वो आत्मा वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देगी। क्लियर। जैसे बचपन से कईयों का इंटरेस्ट किसी में इंजीनियरिंग लाइन में हो जाता है, बचपन से ही वो ऐसे ऐसे मैकेनिक बन जाते हैं, माना कुछ ना कुछ करते रहते। तो ऐसे ही सत्युग में देवी देवताएं भी, उनके अंदर भी ऐसा पार्ट नूंदा हुआ होगा और ऑटोमेटिकली वो वहां पे बजाना शुरू कर देंगे। क्लियर। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। क्या है? नूंद है। क्या है? नूंद है। संगम युग पर पुरुषार्थ, सत्युग त्रेता नूंद। अब क्या नूंदते हैं क्या नहीं नूंदते वो संगम पर देखना पड़ेगा। अब सत्युग में आपने ऐसा पुरुषार्थ किया कि आप महाराजा बनोगे, तो वहां पर महाराजा आप फिक्स कैसे होगे? जब संगम पर आपने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। तो ड्रामा में वो सत्युग त्रेता के लिए आप नूंद लिए जाओगे। तो वह सब ड्रामा में नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है ना, वैसे उस दुनिया की चलेगी। जैसे यहाँ पे भी रस्म रिवाज ऑटोमेटिकली चलते हैं ना। आपका जन्म हुआ, आप जिस घर में जन्म हुआ आपका, ठीक है, वहाँ की रस्मों रिवाज जैसी भी होगी आप वैसे ही प्ले करोगे ना। ऐसे थोड़ा जाके कहोगे नहीं नहीं मेरे को तो ये वाली भी एक्ट करनी है, मैं पिछले जन्म में मोमडन था तो मुझे ये भी करना है। ऐसा कहेगा कोई बच्चा पैदा होते ही? नहीं करेगा ना। तो वहाँ के उसके घर में, जिस घर में जन्म लेगा, तो वहाँ की रस्मों रिवाज जैसी चल रही होगी वो वैसे ही करना शुरू कर देगा। इसी तरह से जब हम सत्युग में जाएंगे तो देवी देवताओं की जो रस्मों रिवाज होगी, हम देवी देवता वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो ये ड्रामा में नूंदने का जो पार्ट है वो कब है? संगम पर। कि आपको बनना क्या है? राजा बनना है, प्रजा बनना है, मेरा में भी नौकर चाकर बनना है, दास दासी बनना है, क्या बनना है? ये सिलेक्शन होने का समय कौन सा है? संगम पर। ओके। क्लियर। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है ना रस्म और रिवाज, वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर, वहाँ है देवता। शास्त्रों में ये बातें कुछ है ही नहीं। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद ये बनते हैं। राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ है, सूक्ष्म तन में नहीं। राजयोग की जो तपस्या है वो यहाँ है, सूक्ष्म तन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाप समझाते हैं ये अंतिम यज्ञ है। ये अंतिम यज्ञ है कि सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता है। ऐसे नहीं कि देवी देवताएं वहां पे हवन बना के यज्ञ करो ऐसे चलेंगे। वहां पे ऐसा कोई भी यज्ञ सत्युग त्रेता में नहीं होता है। वहां पे तो बस खेल पाल होता है, खेलते हैं, मौज मनाते। जैसे बच्चों को खेलना कितना पसंद है ना। अभी इन्हें कह दो कोई पढ़ने के लिए, ऐसा हो जाता है ना। जब खेलने का समय है तो इन्हें खेलना बड़ा पसंद आता है। खिलवा तो कभी भी लो, है ना। तो देवी देवता भी वहाँ खेलते ही रहते हैं। माना वो चित्रकारी भी होती है, वहाँ की रस्मों रिवाज ही अलग है। माना आत्मा इतनी
प्रफुल्लित रहती है। जैसे प्रफुल्लित समझते हो, माना इतनी खुश, माना इतना हर्ष होता है उसके पास, इतना खुश हो रही होती। ऐसे नहीं कि कोई बात याद आई तो हर्ष हो रहा उसको। जैसे आज का मनुष्य बैठा बैठा उदास, अचानक से कोई बात याद आ गई तो ज्यादा एक्साइटेड, और अचानक से कोई ऐसी पुरानी बात याद आ गई तो उदास। माना उसके मूड ऐसे में ना वेरिएशंस होते रहते हैं, है ना मनुष्य के। तो ऐसा ये मनुष्य करता है, देवी देवता ऐसे नहीं करते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कैसे रहते हैं? मुस्कुराते हैं, स्माइलिंग फेस। तो वहां पे सतयुग त्रेता में यज्ञ नहीं करते। क्या नहीं करते? यज्ञ नहीं करते। बाप समझाते हैं यज्ञ अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। यह है राजसव अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए, मेला किया है, मंडप बनाए, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। ये जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। माना मंडप तो कहीं भी लगाया जा सकता है ना, हॉल लेने के लिए तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा ये हॉल लेने के लिए कितनी ऊपर नीचे करना पड़ता है, इससे जो अच्छा अपना एक मंडप ही ले लो। ऐसा मंडप बना लो, माना वाटरप्रूफ, ठीक है, वाटरप्रूफ एक ऐसा मंडप। ये जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो, माना लाइट नहीं होती है ना गांव में, तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है। जब तक रोशनी है तो प्रदर्शनी लगाओ। अपना ही सामान लो, लोन पर क्यों लेवे? अपना ही सामान लो, लोन पर क्यों लेवे? बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को। जो प्रदर्शनियां करते हैं ना, उस कमेटी को डायरेक्शन दिया जा रहा है अपने मंडप तैयार करो, वाटरप्रूफ मंडप बना ले में, भल बरसात पड़े हर जाने। बाबा जब दिल्ली गया था ना, तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करे थे। ठंडी थी और मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो। कोई भी घर ना डाले, अच्छा इंश्योरेंस करा दो। माना कोई मंडप भी उखाड़ने आ जाए तो इसलिए इससे क्या करो, मंडप का इंश्योरेंस करा दो, मंडप का इंश्योरेंस करा दो। देखो सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सत्युग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण ने तुम्हारी दुर्गति की है, किया ना। रावण से तुम्हारी दुर्गति होती है, सदगति दाता तो एक ही बाप है। कितना क्लियर समझाया जाता है ना? हो रही है खुशी? कितना क्लियर समझाया जाता है। परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मनुष्यों के लिए बड़ा अच्छा है। खुद नहीं समझेंगे, खुद अपने लिए नहीं कहेंगे। कोई आएगा ना, हाँ हमारे ना घर वालों को समझाना, हाँ उनके लिए बड़ा जरूरी है, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, उन्हों को समझाना, भेजेंगे उन लोग को। सारा दिन अशांत रहते हैं, थोड़ा यहाँ आके शांति ले लेंगे। परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ ये समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। तुम तो बाप को पुकारते हो, कहते रहते ना दुख हरो सुख दो, ये भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। ये भी समझते हैं जब भगवान आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, माना भगवान का ही कहना मानेंगे। समझते हैं लेकिन फिर भी श्रीमत पर चलते ही नहीं। मनुष्य को तो पता ही नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, एक है ना, वे सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी कह देते हैं, बताओ भगवान सर्वव्यापी कैसे होगा? फिर तो सबके सब भगवान हो जाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी का चित्र लगाते हैं ना, तो वहां दिखाया जाता है कि सर्वव्यापी भगवान नहीं है। कोई मांस खा रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, तो ये सब भगवान करा रहे नहीं ना, तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्लियर?
उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहां की वहां रही, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं। किस लिए? कौन बनना चाहता राजा? राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते राजा बनने के लिए। फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। माना समझ आ गया, बाबा आया है, बाबा समझा रहा है, फिर भी माया झट फंसा देती। और कितनी जबरदस्त राजधानी स्थापन करना कितनी डिफिकल्टी है ना। भगवान को कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, सोचो। माँ बाप है, कौन सा माँ बाप चाहेगा एक बच्चा तो राजा बन जाए, एक बच्चा प्रजा बने? कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है? आपके 2 बच्चे, आप चाहेंगे उनका दोनों का ओहदा जो है ना हाई रहे, हमसे भी हाई रहे, यही चाहते हो ना? तो ये माँ बाप भी यही चाहते हैं। पर ये राजधानी स्थापन करना कितनी डिफिकल्ट है। धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है, वहां कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है। बच्चा कह रहा है मुझे शादी नहीं करनी है, तो बाप कहता है शादी तो जरूर करनी है। शादी बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा, अब जो करेगा सो पाएगा। आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी, जानते हो? जो दिन बीता वह कल्प पहले मौफिक। रात को सोते हैं, ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामानुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामानुसार होगा। सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता ही नहीं है कि ड्रामा क्या है। किसी को पता है? और बाहर पता ही नहीं है कि ये ड्रामा है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, कुछ पता नहीं है। तुमको मालूम है, तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है। जो कुछ पाठ चलता है वे ड्रामानुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते, वे भी कहेंगे ड्रामानुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में है ड्रामा बुद्धि में है, इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है, इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी। आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। मानो आप कोई सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा ना हो आपकी सीढ़ी के साथ किसी ने टांगी बांध रखी हो और आप यूं यूं करके ऐसे सोच रहे हो कि ऊपर चढ़ रहे हैं। अब माया क्या करेगी, आपको सीढ़ी पर तो चढ़ा दिए, साथ में माया ने अपनी रस्सी भी बांध दी आपकी टांग में। ठीक है, बड़ा अच्छा इस पे बड़ा एक दृश्य है। नैया है, उसमें बैठ गए, चप्पू चलाए जा रहे, रात भर चप्पू चलाते रहे, पर नाव इधर से उधर तक नहीं गई। कारण वो बंधी हुई थी रस्सी, और व्यक्ति यूं हिलता डुलता यूं यूं करे जाए, वो तो हिल रहा, उसको लगा नाव चल रही, और वो यूं यूं करे जा रहा बस। और सुबह हुई तो देखा मैं किनारे पे ही खड़ा हूं, आगे ही नहीं बढ़ा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी मेरी नाव। कारण उसकी नाव की रस्सी उसने उतारी नहीं, वो तो जरूरी है ना। तो उसी तरह से हम भी है, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो चेक भी तो करो कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हम जा भी रहे हैं कि नहीं, कि वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। हमारी बुद्धि कहाँ है, कहाँ जा रही है हमारी बुद्धि, आगे बढ़ रही है या पीछे ही है। कोई व्यक्ति अगर चलना शुरू करे, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, कहाँ रहेगा? वहीं। ऐसे ही 4 दिन पुरुषार्थ किया, 5वें दिन फिर वहीं के वहीं, फिर 4 दिन पुरुषार्थ किया, फिर 5वें दिन वहीं के वहीं, कहाँ खड़े रहेंगे? वहीं के वहीं। तो ये जरूर चेक करो कि आसार कुछ दिखाई भी पड़ रहे हैं कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं।
कोई परिवर्तन हुआ है? देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या पद पाएंगे, और हम यह पद पाएंगे कल्प कल्पांतर की बाजी है। एक बार जो आपने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली वो हो जाएगी कल्प कल्पांतर के लिए। अभी रिकॉर्डिंग सेशन का टाइम है, अभी रिकॉर्ड करने का टाइम है। फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। फिर पिछाड़ी में पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस सिर्फ इतना ही कहते हैं, मन मना भव। कितने प्यार से कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सियाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि ये श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसका कल्याण नहीं करते हैं, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। ये किसी और के लिए नहीं हो रहा है, किसके लिए? अपने लिए। जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे, आप चलो सर्विस पर। बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे। शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें चाहे 10,000 से करें। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो ना तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, है ना। भल कोई बच्चा घास ही क्यों ना काट रहा हो, लेकिन घास काटते हुए उसका विचार कैसा है, उसी में उसको सारी प्राप्तियां होंगी। तो ये तो आपको देखना है कि मुझे कहाँ पर कैसे और कब सफल करना है, और कितना करना है, कैसे करना है। ये तो आपकी सिलेक्शन होगी। बाबा तो लुटा नहीं आया है। बाबा क्या करना है? बाबा तो लुटा नहीं आया है। तो हाफ पे लगाते हो फुल पे लगाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो बाबा की याद में सफल करते जाना चाहिए। तो बाबा कहते चाहे तुम घास काट रहे हो, लेकिन अगर बाबा की याद में हो तो 21 जन्मों की बादशाही तुम्हारी। किसकी? घास काटने वाले की। सुना, घास काटने वाला भी सतयुग का पहला महाराजा हो सकता है। हो सकता है, पुरुषार्थ पर निर्भर है ना उसका। वो घास काटते काटते बाबा की याद में रहता है, काट घास रहा है। माना वो घास काटने वाला कितना लकी है कि उसे काम ही मिला है घास काटने का, दिमाग चलाने का मिला ही नहीं है ना। और उसने अपनी बुद्धि बाबा के साथ जोड़ी हुई है, तो घास काटना भी कितना अच्छा हो गया ना उसके लिए, ठीक है ना। तो 21 जन्मों की बादशाही उसकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, जो बीता कल्प पहले मुआफिक। दूसरा पॉइंट, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है।
ओम शांति।